व्यस्त ठीक है, बैठो तुम जाके, उधर मैं करता। हाँ, ओम श्री दुर्गाय चरणम शरणम मम, नमश्चंडिकाय नमः। मैं स्वामी शिशु सत्य विद्यानंद सरस्वती तिवारी महाराज, कारंजा दत्त निवासी, श्री दुर्गे श्री स्वामी समर्थ श्री परब्रह्म त्रिलोचन अखंडानंद ऋषि स्वामी समर्थ। आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति हो रही है ना, वह बहुत चिंताजनक है। कुछ परिणाम दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं, किंतु मौसम परिवर्तन और कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसके डिस्टर्बेंस बहुत बढ़ रहे हैं, और बुद्धिजीवी जो है वो अपने आप को डिवाइड कर नहीं पा रहे हैं। नवीनता में रहते हुए भी हमको प्राचीनता का अनुकरण करना, यह बुद्धिजीवी लोगों का कार्य होता है। इसमें क्या होता है कि विधिवत आराधना प्रार्थना करते हुए हम मंत्र शक्ति युक्त क्रिया शक्ति द्वारा सांसारिक दुखों को दूर कर सकते हैं। वैदिक काल के वैज्ञानिक ऋषि मुनि अपनी अध्यात्म युक्त विज्ञान शक्ति के द्वारा अनुसंधान करके मंत्रों की शक्ति से परिचय रखते थे। मंत्रों की विधिवत उपदेश परंपरा को मंत्रों से ही प्राप्त करके जो गुरु कृपा से युक्त होती है ना, पराशक्ति दुर्गा के आराधक है, वे लोक उपकार की दृष्टि से प्रयोग करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु इसमें एक चीज आवश्यक है, वह है श्रद्धा। श्रद्धा की नितांत आवश्यकता है। आजकल अति बुद्धिवादी जो लोग हैं ना, ये बुद्धि प्रमाणवाद की बात करते हैं। कहते हैं हमने बुद्धि से प्रमाण हुई हुई चीज को मानेंगे, और ये क्या करते हैं, अध्यात्म, जाप, यज्ञ, प्रार्थना, इनको अंधविश्वास का नाम देके स्वयं को अति श्रेष्ठ प्रमाणित करना चाहते हैं। देखिए, वैदिक काल में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन्हें हम देवता मानकर जो वनस्पति, औषधि, रस आदि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा प्राप्त होने वाली चीज थी, उन्हें यज्ञ के द्वारा हवन करके पुनः ब्रह्मांड में उत्सर्जित करके ओझन की परत घनीभूत करने का महत्वपूर्ण कार्य ऋषि मुनि के द्वारा होता है। एक सिद्धांत क्या है कि हम जो कुछ ब्रह्मांड को देते हैं ना, ब्रह्मांड उसी को हमको डबल करके देता है। आजकल हम ब्रह्मांड को क्या दे रहे हैं, कारखाने एवं मोटर गाड़ियों के धुएं, जिसमें मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, अमोनिया, टेट्रा हाइड्रोजन, टेट्रा मिथेन, ऐसे घातक गैस, उन्हें ब्रह्मांड ऊपर लिखे सिद्धांत के अनुसार हमें वापस देता है। पहला वैज्ञानिक टेट्रा साइन किरणों के द्वारा, अल्ट्रावायलेट किरणें, विभिन्न सांसों की बीमारियां एवं ब्रह्मांड में ग्रीन हाउसेज बनकर ओजोन की परत घट रही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। भूमंडलीय औष्णीकरण, जिससे अनाहत घातक विकिरण होके मौसम में परिवर्तन, जैसे वर्षा समय पे न आना, कहीं आना कहीं न आना, ऋतु चक्र का बिगड़ना। हम भारतवासी क्या करते हैं, प्रकृति के प्रकोप का पात्र बन जाते हैं। कहीं धरती धस जाती है, कहीं तूफान झुग्गी झोपड़ियों इमारों को उड़ा देता है, अनाहत बाढ़ आकर अनगिनत गांवों को तहस नहस कर देती है, भूकंप से विनाश लीला होती है। हमारी सरकार करोड़ों रुपए मौसम विज्ञान पर फूंक डालती है, किंतु प्रकृति के प्रकोप पर सरकार एवं आज का विज्ञान कुछ नहीं कर पाता। इन जैसे अवसरों पर अति बुद्धिवादी वैज्ञानिक सिर छुपाकर सो जाते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, मौसम विज्ञान भूकंप आने के पहले सूचना क्यों नहीं देता? भूकंप मापक यंत्र जो भूकंप की मात्रा को स्केल पद्धति से नापते हैं, खामोश क्यों रहते हैं? भूकंप के समय क्यों नहीं रोक पाता विज्ञान प्रकृति की आपदाओं को? हाँ, विज्ञान अपनी प्रयोगशाला में अपने सिर का बाल भी नहीं बना सकता। इस विपरीत स्थिति का कारण क्या है? एक सिद्धांत क्या है, कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता। मानव इस विप्लव को रद्द नहीं कर सकता। इसका कारण है हम में दैविक चिंतन की विहीनता। हम वैज्ञानिक चमत्कार एवं नानाजनक पदार्थों का आविष्कार करते हुए दैवी चिंतन से वेद होकर हमारे बुद्धि बल से ही ये पदार्थ आविष्कृत हुए हैं, यह समझते हैं।
और अत्याचार, डकैती, भ्रष्टाचार, आतंक, हत्या, दुष्कर्म करते हैं। इन कार्यों का तो कोई फल ही होना होता है। फल होता है प्रकृति का प्रकोप। प्रकृति प्रकोपित न हो ऐसा उपाय वैज्ञानिकों के पास है क्या? नहीं है। ठीक है, हमारे चिरंतन ऋषियों के पास ऐसे अनोखे उपाय है। वे अपने आध्यात्मिक चिंतन, यज्ञ, जाप, पूजा जैसे उपाय से प्रकृति को समुचित रखते हैं। इन उपायों को हम तभी अपना सकते हैं जब हम प्राचीनता की ओर दृष्टि रखेंगे। आज हम प्रकृति के कुपित होने पर विमान से खाना गिराते हैं, पुनर्वास के लिए प्रबंध करते हैं। कष्ट प्राप्त होने पर उसको दूर करना आश्चर्य नहीं है, किंतु कष्ट प्राप्त ही न हो ऐसा आचरण तो उत्तम है। और यही आचरण दैविक चिंतन में है। आराधना से ही आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, केवल टीवी के प्रसारण से नहीं। अनुष्ठान में लोगों को लगाना होगा। अनुष्ठान कराने की शक्ति हम में ही। उसी शक्ति को पराशक्ति दुर्गा यानी -2m डेल्टा t स्क्वायर महा एनर्जी, उसको हम संतुष्ट एवं प्रसन्न रख सकते हैं। विज्ञान ने ऐसे कई अनाहत काम किए।